Solution lecture number 15. Solution lecture number 15 आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन का बहुत आसान टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी, उससे पहले आपको पढ़ाया बाइनरी सॉल्यूशन, उसके बाद आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपको पढ़ाया फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद हमने पढ़ाया रॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, इंक्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पॉइंट नंबर 7 पॉइंट है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ओपी से डिनोट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट फॉर ओपी कहते हैं, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? पाई से, डिनोटेड बाय पाई। पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम लोग सबसे पहले कुछ टॉपिक हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ही है। उस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहला बात करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के रिकॉर्डिंग ए नंबर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। VVI फॉर 12, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI 12th बोर्ड। तो सबसे पहला हम बात करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, किससे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वह एक मिक्सिंग होता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग होता है जिसमें कंसंट्रेशन दोनों का इक्वलिटी रहेगा। इक्वलिटी कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन मिलने के बाद, वो टोटल एक सॉल्यूशन का निर्माण करके एक इक्वलिटी कंसंट्रेशन को कंसीडर करेगा। तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ जब मिलेगा तो मिलने के बाद ये एक सॉल्यूशन बनेगा, यानी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। और उस होमोजेनियस सॉल्यूशन में हमें निकालना है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन लिया। क्या सॉल्यूशन लिया? जैसे हमने यहां पे लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहां हमने लिया कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लिया, एक डाइल्यूट दूसरा कंसंट्रेशन। तो अब क्या होता है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जैसे ही हमने लिया तो इस सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वलिटी देयर कंसंट्रेशन, इसलिए हमने टर्म बोला था इक्वलिटी कंसंट्रेशन। तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को भी हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो मिलाने पर दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस दोनों सॉल्यूशन में एक प्रोसेस उत्पन्न होगा। जो प्रोसेस किसके द्वारा उत्पन्न होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, दूसरा कंसंट्रेशन है। डाइल्यूट का मतलब क्या? कि जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो अब समझिए, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है मींस सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है मींस उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो अब आइए क्या करेंगे, कोई भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो अपने पास सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट रखता है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो अपने पास सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रखता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने पास से सॉल्वेंट को पास करेगा। किसको पास करेगा? सॉल्वेंट को। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मूव करेगा?
सॉल्वेंट पार्टिकल। कंसंट्रेशन के पास ज्यादा क्या है, सॉल्यूट, तो कंसंट्रेशन से क्या रिलीज करेगा, सॉल्यूट। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट, किधर की ओर, कंसंट्रेशन की ओर, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से क्या मूव कर रहा है, सॉल्यूट, किधर की ओर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी दिस प्रोसेस, दिस मूवमेंट में लिख सकते हैं मूवमेंट ए डिफ्यूजन। यह मूवमेंट क्या है, डिफ्यूजन का। कैसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट, किधर की ओर, कंसंट्रेशन सॉल्यूट। कंसंट्रेशन से सॉल्यूट मूव किधर की ओर कर रहा है, डाइल्यूट की ओर। तो इस तरीके के प्रोसेस को या इस तरीके का मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो इक्वलिटी कंसंट्रेशन होगा वह कंसंट्रेशन आपका कहलाएगा डिफ्यूजन। यानी हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ concentration of equality their process of mixing of different concentration, एक लाइन और हम बदल रहे हैं, different concentration of equality their concentration is called diffusion। ये प्रोसेस होता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन का, दो अलग अलग कंसंट्रेशन का, एक डाइल्यूट है और दूसरा कंसंट्रेशन है। तो दोनों का कंसंट्रेशन अलग होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन लो होगा और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा उसका हाई होगा। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा होगा। कोई भी सॉल्यूशन को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो उसमें सॉल्वेंट एडिशन कर देंगे, डाइल्यूट हो जाएगा। तो क्या कहता है, जो सुनिए, a process of mixing of different concentration of equality their concentration is called diffusion। मतलब प्रोसेस है मिक्सिंग किसका, डिफरेंट कंसंट्रेशन का, इक्वलिटी देयर कंसंट्रेशन, मिलाने के बाद जो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जल्दी लिखिए इसको, फिर बात करेंगे। कंटेनर भी बनाइएगा आप लोग। कंटेनर भी बनाना है इसका। तो आइए डिफ्यूजन का दूसरे तरीके का डेफिनेशन हम लिखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर। वो तो हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के बेसिस पर आपके सामने डेफिनेशन लिखा, लेकिन अब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं। डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो क्या कहता है, जो देखिए कहता है इन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स
from dilute solution occurs dilute solution to concentration solution and solute particles दोनों बता चेंज कर दिए, occurs from कर दिए, dilute solution to concentration solution and movement of solute particles occurs from concentration solution to dilute solution is called diffusion। जैसे देखिए हमने यहां लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां मूवमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन की ओर, और कंसंट्रेशन से किधर सॉल्यूट मूव कर रहा है, डाइल्यूट की ओर। तो इस तरीके का मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। यहां देखिए लिखा गया है डिफ्यूजन, यानी हमने लिखा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स occurs from, मतलब किधर के रूप में हो रहा है, डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की ओर, एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो किधर मूवमेंट कर रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस या इस तरीके का मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। यानी इसमें दो अलग अलग कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब कि जिसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो लो कंसंट्रेशन को देगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन किस कंसंट्रेशन को देगा, लो कंसंट्रेशन। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मींस जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है वो हाई कंसंट्रेटेड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, हाई कंसंट्रेटेड, यानी हाई कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑलवेज लो होगा क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तो ध्यान रखना है कि जो लो कंसंट्रेशन होगा उधर से सॉल्वेंट पास करेगा, और जिधर हाई कंसंट्रेशन होगा उधर से सॉल्यूट पास करेगा। तो इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। किसमें, सॉल्यूशन में। दो अलग अलग कंसंट्रेशन को मिलाने के बाद, इक्वालिटी कंसंट्रेशन होने के बाद उस प्रोसेस को भी हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और दोनों के बीच जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट को भी हम डिफ्यूजन कहेंगे। इस बात को याद रखना है। तो इसको जल्दी लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। जल्दी लिखिए आप इसको। ये सभी का सभी 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 12th में आएगा सवाल। देखिएगा क्या कहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग कहते हैं SPM। शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, SPM। आपके बुक में SPM के नाम से दिया जाएगा, क्वेश्चन में SPM के नाम से पूछा जाएगा।
एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। बहुत सिंपल चीज है। देखिए सबसे पहले हम कंटेनर के माध्यम से आपको समझाएंगे क्या है यह। देखिए एक कंटेनर लिया जिसमें हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मिलाएंगे। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तब मिलाने के बाद यहां हमने क्या लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, यहां हमने लिया कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हमने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसका लो कंसंट्रेशन होगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा। जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हाई होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन। आपको पहले लगाया था। अब आपने क्या किया कि दोनों सॉल्यूशन को तो मिला दिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन लो हो चुका, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हाई हो चुका। आपने क्या किया, थोड़ा देर पहले बताए हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो दो सॉल्यूशन को मिलाइएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले को, तो उसमें एक मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। क्या मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट उधर से पास करेगा जिधर ज्यादा होगा। तो ज्यादा किधर है, डाइल्यूट वाले में। तो डाइल्यूट से किधर मूव करेगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की ओर, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर से किसका मूवमेंट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। यानी इधर से मूवमेंट किसका होगा, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट मूव करेगा क्योंकि इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, इसके पास सॉल्वेंट ज्यादा है। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ब्रेक करता है। फिर से सुनिए मेरी बात। अगर दो तरीके का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि जब ये प्रोसेस डिफ्यूजन का है, इसमें हमें निकालना है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन निकालना है। तो क्या करें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है। जैसे ही आप इस दोनों सॉल्यूशन में जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को आप ब्रेक करिएगा, तो ब्रेक करिएगा तो किसके थ्रू ब्रेक करेंगे, हम इसमें डालेंगे क्या, एसपीएम। जैसे आप समझिए एसपीएम क्या काम करता है। आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं, चाय को छानने के बाद आप देखते होंगे कि जो चाय बना, यानी जो लिक्विड बना, वो आपके कप में चला गया, और चाय का जो पत्ती है वो पत्ती कहाँ रह गया, चाय छानने वाले पर, ऊपर वाले जाली पर। यानी जाली ही काम करता है एसपीएम का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने दिया, और जो सॉल्यूट बचा वो चाय का पत्ती, उसको अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर लिया, रख लिया। फिर से सुनिए मेरी बातों को। सिंपल सा लॉजिक है। आप घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद आप क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। तो जब चाय को छानते हैं तो देखते होंगे कि चाय जो लिक्विड बना, वो लिक्विड कहाँ गया, आपके कप में, लेकिन चाय का जो पत्ती है वो कहाँ रह गया, चाय छानने वाले जाली पर। तो जो जाली है चाय छानने वाला, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी पासेस, यानी ओनली किसके पास होने देगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि इसमें हम एसपीएम डालेंगे। यही मेरा एसपीएम है, डला गया। आप देखे होंगे कि जैसे ही आप एसपीएम डालिएगा तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा रहा
लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जा रहा था वो रुक जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए हम काट दिए, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स मेरा एसपीएम से पास नहीं करेगा, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहां चला जाएगा, इस जाली पर, इस एसपीएम पर जाके रुक जाएगा। ओनली किसको पास होने देगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है उसको स्टॉप करता है। अब पूछे कि सर कैसे स्टॉप करता है, देखो तो बाबू डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस को फॉलो करता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूट मतलब डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट। लेकिन जैसे ही आप एसपीएम लगा दीजिएगा तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स में पास करेगा, सॉल्यूट तो जाकर के इस पे रुक जाएगा। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, यानी ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम व्हिच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एसपीएम। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम व्हिच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी पासेस, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या होने देगा, यहां से पास होने देगा, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने पास क्या रखेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा हमने डाला कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। देखिए हमने क्या किया कि एक सॉल्यूट ले लिया, यही सॉल्यूट ले लिया जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉपर फेरोसाइनाइड सॉल्यूट की मात्रा जो है उसको हम एसपीएम में डाले, तो एसपीएम में डालने के बाद देखें कि कॉपर फेरोसाइनाइड इस एसपीएम के पत्थर पर जा करके अट्रैक्ट हो गया, जा करके चिपक गया। तो हमने देखा कि जितने सारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स एसपीएम पर जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जितने सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उस एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स उस एसपीएम का बेस्ट अट्रैक्शन कहलाता है। यानी कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स खास करके जो आर्टिफिशियल होता है, जो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, वो सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे सब्सटेंस आर्टिफिशियल होने के कारण वो एसपीएम का बेस अट्रैक्शन होता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, हमने कहा कि जितने सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो सारे आर्टिफिशियल होंगे, जो हम लोग के द्वारा बनाया जाएगा, वो सभी के सभी अट्रैक्शन होगा किसका, एसपीएम का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जब बेस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा तब वह एक सॉल्यूट पार्टिकल्स के नाम से फेमस होगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो जाएगा। लेकिन उस सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूट डाला था वो सारा का सारा सॉल्यूट जा करके एसपीएम पर चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट जो आप डालिएगा वो सॉल्वेंट सब पास कर जाएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग एसपीएम बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from which only solvent particles will be passes। किसको पास कर देगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। सॉल्यूट को क्या ले लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। देखिए आपने लिखा लेकिन काट दिया, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाए, पहले डिफ्यूजन बनाए, डिफ्यूजन बनाने के बाद जैसे ही हम एक पतला सा पत्थर डाले जालीदार, जैसे ही डालेंगे तो देखेगा कि सॉल्वेंट पास करना स्टार्ट हो गया, लेकिन सॉल्यूट जाकर के उस जालीदार वाले पर अट्रैक्ट हो गया। तो जहां अट्रैक्ट हो गया समझना है कि वह एसपीएम को फॉलो करने लगा। जब एसपीएम को फॉलो करने लगा इसका मतलब है कि वह सॉल्वेंट पार्टिकल्स उससे पास करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल इस पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा।
गा। तो आप जल्दी इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कंटेनर भी बनाइएगा आप लोग। जैसे आप चाय बनाते हैं ना, सेम वही समझना है, एसपीएम वही काम करता है चाय वाला। और हम लोग लिखते हैं कुछ पॉइंट जो सॉल्यूट के बारे में है। CO2 FeCN का होल 6, इसका पूरा नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ATC, एक आर्टिफिशियल, कैसा है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। फिर हम लिख रहे हैं आपके सामने CO2 FeCN का होल 6 एक बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ SPM। ध्यान से देखिएगा बाबू, हमने कहा कि जितने सारे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, खास करके आर्टिफिशियल वाले, वो सभी का सभी बेस्ट अट्रैक्शन किसका होगा, SPM का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास करता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास करता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स उस SPM पर जाकर के अट्रैक्ट होता है। SPM क्या होता है, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली रूप में SPM को देखेंगे। जैसे अगर हम चाय छानते हैं या शरबत छानते हैं या कुछ अदर चीज छानते हैं, अगर उसको छाननी टाइप पे, वो छन्नी SPM कहलाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जैसे ही डालिएगा तो नीचे पास होने देगा, और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स जा करके SPM पर जमा हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। देखिए जमा हो गया, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स वो सॉल्यूशन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इस तरीके का प्रोसेस को डिफ्यूजन ब्रेकअप बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकअप होने के बाद क्या बना के हमें दिया, SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बेस्ट अट्रैक्शन कौन है, कॉपर फेरोसाइनाइड, जो सॉल्यूट के फॉर्म में होता है। जल्दी इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग को कैसे पूछेगा वो भी हम बात करेंगे। हाँ बोलो। अब चलना इसके बाद देखो, इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ाने वाले हैं। हम लोग से कोई पूछता है अगर weight of the following complex compound has base attraction of SPM। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो बेस्ट अट्रैक्शन होगा SPM का।
तो ऑप्शन ए देखिए, एफिशिएंट का होल 6 2 माइनस, ऑप्शन बी है एफिशिएंट का होल 6 3 माइनस, ऑप्शन सी है CO2 एफिशिएंट का होल 6, ऑप्शन डी है CO एफिशिएंट का होल 6 माइनस, यही है। अब इसको आप बनाइए, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रिलेटिव में से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कौन है? STM का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो कौन सा? कॉपर फेरोसाइनाइड। अगर कॉपर फेरोसाइनाइड की जगह और रहेगा तो कौन सा? आर्टिफिशियल एलिमेंट, Fe, निकेल, कोबाल्ट, और क्या रहेगा? CO2 एफिशिएंट का होल 6। ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है ना? आर्टिफिशियल एलिमेंट एंड कंपाउंड है, ये सभी याद रखिएगा आप लोग। और ये सभी STM का क्या है? बेस्ट अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है ये सभी का, क्योंकि ये जैसे ही सॉल्यूशन में डालिएगा ये सभी को, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी डालिएगा और सॉल्यूट भी डालिएगा, तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा, और जैसे ही सॉल्यूशन का निर्माण होने के बाद इसको SPM पर ले जाइएगा, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर ले जाइएगा, तो आप देखिएगा कि ये सभी में से जितने सारे जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड जो है वो बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स था वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो जाएगा। तो SPM का काम यही होता है कि वो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने पास रख लेता है, लेकिन वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उसमें सबसे अच्छा अट्रैक्शन कौन है? तो कॉपर फेरोसाइनाइड। कोई भी आपसे पूछता है तो उसके बारे में आप कहिएगा कि कॉपर फेरोसाइनाइड एक बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट मेरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? इस सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप लोग परिचित हैं, सभी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, सबको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाए हैं। तो आइए हम लोग बात करें ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस हम लोग किसे कहते हैं? सी नंबर VBI 12, CBSE या बिहार बोर्ड 12, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस। चलिए बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, किसे कहते हैं ऑस्मोसिस। आइए पहले हम लोग समझते हैं कंटेनर को, यहीं से मेरा डेफिनेशन बनेगा आगे का। चलिए हमने एक कंटेनर लिया, दो अलग अलग सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं। कैसे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन,
हमने एक चीज और किया, क्या किया, इसका कंसंट्रेशन को माना 0.01 m का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं यहां होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा। m क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। यहां इसका कंसंट्रेशन हमने लिया 0.m, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है, 0.1 m मोलर कंसंट्रेशन, 0.01 m मोलर कंसंट्रेशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का है। अब हमने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन लो है क्योंकि 0.01 है तो लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन 0.1 है यानी हाई कंसंट्रेशन है, इसको लिखेंगे हाई कंसंट्रेशन। चलिए, तो दो चीज तो आपने कर लिया, सब कुछ जान रहे हैं आप। जिसके पास सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो अपने पास से छोड़ेगा, जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा होगा वो अपने पास से छोड़ेगा। तो इस तरीके का प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। किस तरीके का प्रोसेस, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मूवमेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाएगा। चल, अभी तक तो प्रोसेस डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहां क्या जा रहा है, सॉल्वेंट, यहां क्या आ रहा है, सॉल्यूट, यहां सॉल्वेंट जा रहा है, यहां सॉल्यूट जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन हो गया। आपने क्या किया, याद करो, कुछ नहीं किया, बस इसमें एक एसपीएम डाल दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालिएगा तो सॉलिड वेट पार्टिकल यानी सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा और सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वह स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि सॉल्यूट का जितना समय है वो सभी जाकर के एसपीएम पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू पास करेगा। जैसे ही ये पास करेगा तो इस तरीके का प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब होगा तब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, जैसे ही हम इसका एसपीएम लगाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे, तो मेरा डिफ्यूजन का प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें एसपीएम लगाया, यही है मेरा एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मेरा पास करेगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेकअप हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो लिखेंगे क्या, ऑस्मोसिस का होता है, कहता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles through semi permeable membrane, semi permeable membrane from dilute solution, देखिए तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहा जा रहा है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हमने लिखा है कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो किसके थ्रू मूव कर रहा है, आपका एसपीएम के थ्रू, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी जो मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किधर से किधर, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। कैसा प्रोसेस कहेंगे, ऑस्मोसिस।
यानी ये प्रोसेस मेरा कैसा कहलाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाएगा। यानी एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का पास होना क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब आइए, हमने क्या किया, कोई भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा यानी जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा होगा, वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर से सुनिएगा, चलिए हमने क्या किया, अब इसका वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें हीट देंगे, हीट देने के बाद इसमें जो सॉल्यूशन है वो वेपोराइज होगा। तो जिस सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होने के कारण उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसलिए वेपर प्रेशर हम मान रहे हैं। वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ज्यादा होने के कारण 10 एटीएम हमने माना। कितना एटीएम माना, 10 एटीएम। आप कितना भी मान सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में। आइए, वेपर प्रेशर कितना एटीएम, 10 एटीएम। अब इसके बगल में आएगा कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इसका वेपर प्रेशर हमने कहा था कितना एटीएम से बिलो होगा, 2 एटीएम से। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा उसमें का वेपर प्रेशर घटेगा, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से। तो आपको भी पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। और ये भी बात कि जितना आपने लिया है उससे 2 एटीएम बिलो होगा। तो कितना लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, 10 एटीएम। तो इसका वेपर प्रेशर 2 एटीएम बिलो 8 एटीएम के बराबर। कंडीशन है 100 में 2% बिलो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाले थे तब, आप याद कीजिए पिछले क्लास। चलिए, तो इसका वेपर प्रेशर 10 एटीएम, इसका वेपर प्रेशर 8 एटीएम। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को रिमूव कर रहा है, तब वेपर प्रेशर उसका ज्यादा है किससे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वाले से। यानी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट particles move from dilute solution to concentration solution because vapor pressure of dilute solution is greater than the vapor pressure of concentration solution। देखिए हमने क्या लिखा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बिकॉज, क्या कारण है इसका, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसके कारण जल्दी आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेन टॉपिक के ऊपर, जल्दी लिखिए इसको। तो आपने देख लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, डिफ्यूजन आपको पढ़ाया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ाया। इसको आप जल्दी लिखिए फिर बात करें।
स्टॉप करो। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिराइव करेंगे। यहां से भी मेरा फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर शॉर्ट फॉर्म ओपी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं पाई से। चलिए बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहां सबसे पहले हम एक कंटेनर फिर लेंगे। कंटेनर से आप लोगों को समझाते हैं हम डेफिनेशन। चलिए हमने लिया यहां, थोड़ा और ऊपर से लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ और दिखाना है। आइए सबसे पहला यहां हमने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन 0.1 लिया। यहां कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m लिया। और लगे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का वेपर प्रेशर भी कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आइए इसका जो है ये लो कंसंट्रेशन है, पता है सबको। ये हाई कंसंट्रेशन है, सबको पता है। अब आइए आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास कर रहा है यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो सॉल्वेंट पास हो रहा है। सारा काम पहले वाला ही हो रहा है। यहां भी सॉल्वेंट पास हो रहा है यानी ओवरऑल इस सॉल्यूशन में किसका प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन हो रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। हम इसका वेपर प्रेशर ले लिया 10 atm। इसका वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन वाले का 8 atm बोले नहीं 2% बिलो हो, 2 पॉइंट बिलो यानी 100 में 2 पॉइंट बिलो हो जाएगा, 2% बिलो हो जाएगा 100 में। अब समझिए बहुत अच्छा बात। अभी तो प्रोसेस डिफ्यूजन का हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डालेंगे, एसपीएम डालेंगे। तो डालिए एसपीएम। चलिए डाल दिए। ये मेरा एसपीएम डला गया। एसपीएम जैसे ही आप डालिएगा इसका मतलब है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल फिर ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल ब्रेक हो गया तो इस तरीके का प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ऑस्मोसिस बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑस्मोसिस। फिर से सुनिए मेरी बात। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों एक दूसरे में मूव करेगा तब डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन के बाद सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हम डाल दिए तो मेरा ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास किया, सॉल्यूट पार्टिकल स्टॉप हो गया। तो इस तरीके का प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस कर दिया। ऑस्मोसिस कर दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सब पर एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, डिफ्यूजन को ब्रेक किया कौन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ब्रेक करके क्या कहलाया, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या कहला रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को दबा दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। यानी सब एक दूसरे को पैर क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। दूसरे एक दूसरे से क्या कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है। लड़ झगड़ करके दोनों अपना क्या कर रहा है, डेफिनेशन को शो कर रहा है, डेफिनेशन बना रहा है एक दूसरे से। हमने क्या कहा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव किया, डिफ्यूजन हुआ।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिया, ऑस्मोसिस हो गया। अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। देखिए एक्स्ट्रा प्रेशर जैसे ही अप्लाई करिएगा तो ये जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है वो भी ब्रेक हो गया। देख लो, उसको भी काट दिया, अब वो भी ऑस्मोसिस नहीं चलाएगा, यानी अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी पास मेरा नहीं करने वाला। सब का सब का प्रोसेस को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। कौन? एक्स्ट्रा प्रेशर। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। डिफ्यूजन वाला प्रोसेस को ब्रेक कौन किया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन बंद करके क्या शो किया? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा था? खाली सॉल्वेंट पास कर रहा था, सॉल्यूट रुका हुआ था। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके सॉल्वेंट को भी ब्रेक कर दिया। जैसे ही सॉल्वेंट पास करना बंद किया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो गया। जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाएगा तब क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। यानी हम लिखेंगे क्या? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ तो लिख ही दिया है हमने, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। तो पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस। लिखते चलिएगा मेरे साथ। स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी लिखिए, ये तो यहां लिखे हैं, इसको अप्लाई कर रहे थे, लेकिन डेफिनेशन यहां भी लिखिएगा। जल्दी लिखिए आप लोग, इसको ब्रेक कर दो। अब हम लोग इसमें कुछ कलाकारी करते हैं, देखना क्या। आइए समझाते हैं आपको। हमने क्या किया कि पहला वेपर प्रेशर 10 atm लिया, 8 atm लिया। अब हमने कहा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का, ओपी का। चलिए बात करते हैं। तो वेपर प्रेशर 10 atm डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर। तो इस तरीके का प्रोसेस को ब्रेक हो गया। तो वेपर प्रेशर 10 atm, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 8 atm। तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके सॉल्वेंट जो पास कर रहा था उसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद मेरा जो वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन जो होगा वह कंसंट्रेशन वाले से होगा, डाइल्यूट वाले से नहीं होगा। यानी डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किसका है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्योंकि अब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंसंट्रेशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 8 atm है। हमने यहां ऑस्मोटिक प्रेशर लिया 2 atm। याद रखना 2 atm लिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर घटाएंगे किसका? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मेरा वेपर प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो होगा वो किसके साथ रिलेशन बनाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके अनुसार? भांटॉफ फैक्टर के अनुसार। समझ गया ना? देखिए कैसे। तो वेपर प्रेशर इसका हमने लिया 6 atm, 2 atm से घटा है, तो जितना atm से घटा उतना atm से बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 atm। लिखते चलिएगा आप लोग भी उसी के नीचे। यहां वेपर प्रेशर आपने लिया 4 atm, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 6 atm। यहां वेपर प्रेशर आपने लिया 2 atm, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 8 atm। यानी आपने देखा कि जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर घटा रहे हैं कंसंट्रेशन का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है? टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। यानी हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर के वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन हमें निकालना है। जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।